भारत का विकास हो रहा है तो नजरें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। जब जो चीज़ बढ़ती है तो फिर ऊंचाई जब पे जाता है तो उसके मुखालिफिन भी तो लोग आते ही हैं। जी निगरानी तो होनी चाहिए, हर चीज़ पे निगरानी होनी चाहिए। खुदा न करे, अल्लाह न करे, भगदड़ मच जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए सरकार को बदनाम करने में, तो आपको बताइए हर कोई बैठा हुआ है। पाकिस्तान को तो कोई अच्छी नज़र से देखते नहीं, वहाँ के लोग भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। जब पाकिस्तान बना था जब ही कहते था नशेमन जल चुका है, धब्बा सा जागद उन पर बाकी है, जलेगा जागद उन बनकर आशियाँ बरसों तक। ये तो लोगों को, पूरी दुनिया की कंट्रियों को जलाएगा ही। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान का मकसद ही यही है। बिल्कुल, और ये चीज़ जो है होनी भी चाहिए। अभी कुंभ मेला लगा था इससे पहले के, तो यहाँ पे आपने देखा मदनी हो गए और भी कई मौलाना जो है एकदम पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग गए थे, आपने देखा भी होगा। तो और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगर हिंदू संगठन मांग कर रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है, ये अच्छी बात है और होनी चाहिए। धर्म पूछ करके मारा गया था उन लोगों को, हिंदुओं को। तो आप एक बात बताइएगा, इस तरीके से वो कौम ऐसी है जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। हमारे ख्याल से तो पाकिस्तानी को तो आने नहीं देना चाहिए। पहली बात, आई एम मुस्लिम, लेकिन फिर भी कह रहे हैं पाकिस्तानी को नहीं आने देना चाहिए। समझे, पाकिस्तानी जो है मतलब कि भरोसे लायक है। जब भी कोई भी पुलवामा देख लो या बम्बई में कहते जो हमले देख लो, सब उन्हीं की करवाती है। ठीक है, हमेशा वो पाकिस्तानी तुम्हें भाईचारा वाले लग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। और जो यहाँ पर हिंदुस्तान में जो कहते हैं पाकिस्तान वाले रह रहे हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, उनको भी हम नहीं रखना चाह रहे हैं। तुम बात करो उनको फेंकने वाले निकाल के। नमस्कार, मैं हूँ यूभी चौधरी और आप देख रहे हैं भैया जी गजब। आने वाले कुछ दिनों में यानी 14 नवंबर से भोपाल में एक इज्तिमा का मेला आयोजित किया जा रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये मेला यूँ तो हर साल आयोजित किया जाता है, लेकिन इस बार खास सुर्खियों में इस वजह से है क्योंकि इस मेले को बैन करने की मांग उठने लगी है। कुछ हिंदुओं का कहना है कि 44 देशों के अगर 12 लाख मुस्लिम लोग भारत में आते हैं तो कुछ भारत में खतरा भी पैदा हो सकता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि अगर ये मेला आयोजित किया जाता है तो इसकी निगरानी की जाए। तो सर, आपका नाम? जी, मोहम्मद समी। सर, जो ये मेला आयोजित किया जा रहा है, कुछ हिंदू संगठन कह रहे हैं कि या तो इसको बैन करो या फिर इसकी निगरानी करो, क्या ये सही है? आपने कहा ना कुछ हिंदू संगठन कह रहा है। वैसे वहाँ पे डॉक्टर मोहन यादव है ना, एमपी में, एमपी लगता है ना, वहाँ के मुख्यमंत्री हैं। टेंशन न लें, सब कोई खतरा नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। कुछ लोग भड़का देते हैं, जैसे बिहार में। अब मैं आपको यहाँ से बिहार ले गया हूँ। अब बिहार में जैसे यादव समाज है, वहाँ पे सिर्फ अगर लालू जी आए तो सिर्फ यादव समाज के, लालू जी के समाज के कुछ यादव होगा, वो होगा। अब देख लो डॉक्टर मोहन यादव एमपी के हैं तो सबका वो होगा विकास। ये तो सिर्फ एक उलझाने वाली बात है, वरना ऐसा कोई नहीं है। तबलीगी जमात गुड नहीं, वेरी गुड है। कोई ऐसा उनका मामला नहीं है, कितने भी लोग आ जाए कोई ऐसा मामला नहीं बिगड़ेगा। मेला तो हर साल आयोजित किया जा रहा है, लेकिन इसी बार जो इतना उस पर नजर रखने की बात की जा रही है, क्या ये सही है? अब भारत का विकास हो रहा है तो नजरें तो बढ़ेंगी बढ़ेंगी। जब जो चीज़ बढ़ती है तो फिर ऊंचाई जब पे जाता है तो उसके मुखालिफिन भी तो लोग आते ही हैं, ऐसी बात तो नहीं है। आप जी, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो भी इंसान आएंगे उनकी भारी मतलब अच्छे से उनकी चेकिंग वगैरह की जाए, सारा सामान चेक किया जाए, उनकी आईडी वगैरह चेक की जाए कि इसमें कुछ आतंकवादी भी शामिल हो सकते हैं। तो इस पर आप क्या? हाँ, ये बात तो सही है। कुछ लोग मौके का फायदा उठाना चाहते हैं, ये बात भी उनकी कहीं जायज़ नहीं है। उस पर निगरानी रखी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है, जो शहद देगा उसे शहद पिलाया जाएगा, जो जहर देगा उसे जहर पिलाया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। नजर रखी जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो जो ये मांग हो रही है सही है कि उसकी नजर भी रखो? जी निगरानी तो होनी चाहिए, हर चीज़ पे निगरानी होनी चाहिए। खुदा न करे, अल्लाह न करे, भगदड़ मच जाए, कोई ऐसा मामला हो जाए सरकार को बदनाम करने में, तो आपको बताइए हर कोई बैठा हुआ है। तो सरकार को बदनाम करने में क्या लगता है कि उसमें आतंकवादी होंगे या कुछ वैसे भी अलग लोग हो सकते हैं? क्यों नहीं हो सकते? आतंकवादी तो मौके का फायदा उठाने के लिए बैठे हुए ही हैं सारी जगह। इस पर निगरानी तो कहीं ना कहीं आतंकवादी तो है ही। इस देश में जय चंद और के लोग हैं ही, जय चंद भी हैं, आतंकवादी भी हैं, सभी हैं। इससे खतरा तो है ही देश को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग और भी हमारे साथ लोग मौजूद हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, जो ये अभी मेला आयोजित होने जा रहा है तो इसमें जो ये निगरानी की बात कही गई है कि इसकी निगरानी भी की जाए और काफ़ी लोग इसके बैन होने की भी मांग कर रहे हैं, तो क्या ये सही है? पहले तो देखिए मैडम, दूसरे मजहब के लोग या दूसरी कंट्री के लोग हमारे देश में आके कोई मेला करने जा रहे हैं, उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। और अगर उसकी जांच हो रही है, उसकी इंक्वायरी हो रही है, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि कोई गलत बात है। क्यों चाचा? मुझे नहीं लगता, क्योंकि देखिए बाकी मुस्लिम कंट्रियों के कितने, आई थिंक 24 कंट्रियाँ, 44 देश के 12 लाख लोग, 44 देश के 12 लाख लोग हमारे देश में आ रहे हैं, तो उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद ये तो राजनीतिक एक मुद्दा भी है। जैसे अगर मैं बात करूं कि मोदी जी और योगी जी इसकी इंक्वायरी कर सकते हैं कि किस पर्पज़ से आ रहे हैं, उनका यहाँ पे क्या मकसद है या किस लिए, क्योंकि हमारे, मैं बता दूं कि वो अपने धर्म का प्रचार करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, ऐसा ऐसा करना चाहिए, तो इसके लिए ये मेला आयोजित किया जाए। उसके लिए हिंदू राष्ट्र क्यों, आप हिंदू
हिंदुस्तान ही क्यों चुना उन्होंने? बाकी 57 कंट्रियाँ तो वहाँ जाना चाहिए। पत्रकार महोदय एक बात बताइए, 57 कंट्रियाँ हैं और 57 कंट्रियाँ मुस्लिम कंट्रीज हैं, इस्लामिक कंट्रीज हैं, और 122 कंट्रीज जो है वो यहूदी कंट्री है। एक अगर हिंदुस्तान है, अगर एक हिंदुस्तान है जहाँ पे सारे भाईचारे की मिसाल है, जैसे चाचा खड़े हैं, इनकी तरफ जरा कैमरामैन कैमरा घुमाइएगा, ये हमारे मुसलमान चाचा हैं, ठीक है। पहली बार आज मुलाकात हुई, बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, बहुत सभ्य बातें कर रहे थे और मैं इनकी बातों से बड़ा मतलब खुश भी हुआ। तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि बाकी लोग जो हैं वो दूसरे मुल्क के लोग हमारे हिंदुस्तान में क्या एक भाईचारे की जो मिसाल देने आ रहे हैं या क्या करने के लिए आ रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं हमारे कुछ युवा मुस्लिम भाइयों को बरगला कर वो यहाँ पर एक कोई नई मुहिम ही छेड़ दें? इसलिए अगर उसकी इंक्वायरी हो रही है तो पत्रकार महोदय मुझे नहीं लगता कि गलत हो रही है, उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक तरफ बागेश्वर धाम बाबा जो हैं और योगी सरकार, मोदी जी जो है वो हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए पूरे जोरों शोरों से मेहनत कर रहे हैं, तो उसकी जांच होना बहुत ज़रूरी है। मैं चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से इसको जांच करने के बाद ही इस मेले की अनुमति दी जाए। आप क्या कहेंगे? जी, मेला जो इज्तिमा होना है मौलाना साहब का, इसकी इजाज़त तो पहले ही बहुत पहले तैयारी हो चुकी है। ये तो एक मामले जी होता ही है, तो इज्तिमा होने जा रहा है और इसकी जो लोग वहाँ से 44 लोग आ रहे हैं उनका मकसद यही होगा कि वहाँ पे वीज़ा भी दिया जाएगा, कितने दिन रुकेंगे, कहाँ जाएंगे, सारी वो होगी। अच्छा, यहाँ वीज़े के लिए हमारे देश में कहीं से सऊदी से, ईरान से, इराक से जो भी आता है उसे ऑल इंडिया हिंदुस्तान में कहीं भी जा सकता है, एक बार ही इंडिया का वीज़ा लग जाए। सिर्फ पाकिस्तान के लिए इसलिए सरकार कोई मुस्लिम समाज की दुश्मन नहीं है, सिखाया जाता है। और ये इस्लामी प्रचार का मतलब ये जो मुस्लिम समाज के लोग कुछ बातें अजीब अजीब करते हैं ना, कि भाई साहब उनका मकसद समझाना ये होता है, जो मुस्लिम समाज के लोग हैं उन्हें बताया जाए नमाज़ पढ़ो, रोज़े रखो, मतलब किसी से बदतमीजी ना फैलो। इसमें सफाई भी आती है कि ये कूड़ा है ना, स्वच्छ भारत बनाओ। ये लोग आज तक इतना नहीं समझ पाए। पत्रकार महोदय, मैं चाचा से एक सवाल करूंगा। चाचा, आप पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हो? मैं आपसे पूछना चाहूँगा, आप बड़े हैं, मेरे अदब वाले हैं, काफ़ी मैं आपका अदब भी कर रहा हूँ क्योंकि आपकी बातें बहुत अच्छी है, बहुत विचार वाली बातें हैं आपकी। तो आप पाकिस्तान को किस नज़र से देखते हो जो सारी कंट्रियों में, सारे देशों में आतंकवाद फैला रहा है? हिंदुस्तान को कब से वो प्रताड़ित करता चला आ रहा है और हमेशा मुंह तोड़ अपना उसको हिंदुस्तान जवाब देता आ रहा है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? पाकिस्तान को तो कोई अच्छी नज़र से देखते नहीं, वहाँ के लोग भी अच्छी नज़र से नहीं देखते। जब पाकिस्तान बना था जब ही कहते था नशेमन जल चुका है, धब्बा सा जागद उन पर बाकी है, जलेगा जागद उन बनकर आशियाँ बरसों तक। ये तो लोगों को, पूरी दुनिया की कंट्रियों को जलाएगा ही। बहुत बढ़िया। पाकिस्तान का मकसद ही यही है। जब तक कुछ सरकारों से हम किया करते थे अमेरिका से, हाँ जी ये वहाँ पे आतंकवादी है। जब वर्ल्ड सेंटर उड़ा तो उन्हें पता चला हाँ जी लश्कर तैयबा भी आतंकवादी है, वरना वो शिवसेना से मिला दिया करते थे। हमारी शिवसेना इस तरह की पार्टी नहीं है। जब उन्हें अक्ल आई है, वहाँ पे है ही उसामा बिन लादेन भी वहीं पे मिला, तो है वो आतंकवाद देश, इसमें तो दो राय है ही नहीं। चाचा, एक चीज़ बताइए, अगर कोई पाकिस्तान कहीं पे बम डालता है, अभी हम यहाँ सारे हिंदू मुसलमान सभी भाई हैं, तो क्या बम कोई मजहब देख के आदमी की हत्या करेगा? जब वो फटेगा, यहाँ पे मुसलमान भाई भी खड़े हुए हैं टोपी लगाकर, आप भी खड़े हो, आप भी मुस्लिम धर्म से हो, मैं हूँ, ये मैडम है, मोहतरमा है, ये हम लोग हिंदू मुसलमान सब, लेकिन मजहब तो नहीं पूछता ना जहाँ बम फटता है। लेकिन इन लोगों को, इन जिहाली लोगों को, जिहालियत वाले लोगों को ये क्यों नहीं समझ आता है कि वहाँ पे हिंदुस्तान में जहाँ पे हम बम फेंक रहे हैं, वहाँ पर चाहे वो करोल बाग हो, दिल्ली का कोई भी इलाका हो, कहीं का भी हो, तो वहाँ पर हिंदू मुसलमान दोनों ही धर्मों के, मजहब के लोगों की जानें जा रही हैं। इनको कौन समझाए और आपको, आपके माध्यम से आप इनको कैसे समझाना चाहेंगे? मैं ये कहूँगा, जैसे कि गालिब का कोई शेर होता है ना, कि जैसे कि गालिब कहते हैं कि हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी, हर ख्वाहिश पे दम निकले। मतलब उनका दो शब्दों में ये है कि हर कोई ख्वाहिश किसी ख्वाहिश से कम नहीं है, हर ख्वाहिश इतनी बड़ी है, हर ख्वाहिश पे दम निकले। लेकिन ये पाकिस्तान जो आतंकवाद फैलाता है, ये इस तरह से फैलाया जाता है। देखो जी, वहाँ से हमारे मुस्लिम नहीं थे, हमने तो हिंदुओं को ही टारगेट बनाया। उससे क्या होता है, हम लोग बदनाम होते हैं। ये एक बहुत बड़ी साजिश होती है जो हमारे दिमागों में डालता है पाकिस्तान। आपका नाम? नीतीश कुमार। सर, मेरा सवाल ये है कि भोपाल में अभी एक मेला आयोजित होने जा रहा है जिसमें बाहर के देशों के 44 देशों के 12 लाख मुस्लिम अपने देश में आएंगे, भोपाल में आ रहे हैं। और तो वहाँ पे कुछ हिंदू संगठन है जो इस मेले को बैन करने की मांग कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर मेला हो तो इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग की जाए, तो इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल, और ये चीज़ जो है होनी भी चाहिए। अभी कुंभ मेला लगा था इससे पहले के, तो यहाँ पे आपने देखा मदनी हो गए और भी कई मौलाना जो है एकदम पॉपकॉर्न की तरह उछलने लग गए थे, आपने देखा भी होगा।
तो और इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए अगर हिंदू संगठन मांग कर रहा है तो कौन सा गलत कर रहा है, ये अच्छी बात है और होनी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये देखिएगा, आज 44 लाख लोग जो आ रहे हैं वहाँ से, 44 देशों से जो 12 लाख लोग वहाँ पे आ रहे हैं। अब एक बात बताइएगा, 12 लाख जो लोग आ रहे हैं तो उनका तो आपके पास पहली चीज़ एक डेटा जो रहने की बात कही जा रही है कि डेटा रहना चाहिए, वो रहना भी चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर वो डेटा रहता है, ठीक है, तो वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनकी सही से होनी चाहिए। और एक चीज़ और है, आपने पहले भी देखा होगा जो पहलगाम हमला हुआ था तो धर्म देख करके मारा गया था, ठीक है, धर्म पूछ करके मारा गया था उन लोगों को, हिंदुओं को। तो अब एक बात बताइएगा, इस तरीके से वो कौम ऐसी है जिन पर हम भरोसा नहीं कर सकते। और जो हिंदू संगठन के ऐसे लोग जिन्होंने ये मांग करी है, तो मैं तो उन्हें दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि ऐसा सवाल, ऐसा कार्य अगर वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है। और ऐसा आप क्या कहेंगे इस पे सर? जो 44 देश से जो 12 लाख आदमी आ रहे हैं, पहली बात तो यह है मैं लड़ने नहीं आ रहे हैं, एक केवल मेले में आ रहे हैं। और ये वीडियो की बात करी आपने, वीडियो क्यों बननी चाहिए? मेले के अंदर है, सभी जाते हैं, बड़े 44 देश से आ रहे हैं, वीडियो का क्या मतलब है? वीडियो इसलिए बननी चाहिए, वहाँ पे कोई आतंकवादी भी हो सकता है, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, बांग्लादेश के भी लोग हैं, तो वहाँ पे कोई हमला भी हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि आतंकवादी भी इसमें शामिल होकर आ सकते हैं। तो कैमरे में पकड़ लेंगे आप? पकड़ लेंगे क्या? आप तो बम ही लगा रखा है। नहीं, आइए कह रहे कैमरे में पकड़ लेंगे। मैं इनसे एक सवाल करना चाहूँगा, आप एक बात बताइए, भारतीय नागरिक हैं, हिंदू है, मुसलमान है? मुसलमान है ना। आज आप भारतीय नागरिक, आप प्रूफ कैसे करेंगे कि आपके पास आधार कार्ड या कोई प्रूफ होगा जब तो प्रूफ करेंगे। अब वहाँ से कोई आतंकवादी अपना सर्टिफिकेट लेके आएगा क्या, टांग के लेके आएगा क्या कि मैं आतंकवादी हूँ? भाई साहब कोई नहीं पता होता, पहलगाम में भी इसी तरीके से आए थे, ठीक है। तो यही चीज़ होती है। आप लोगों को तो ये बोलना चाहिए कि कहीं ना कहीं अगर आ रहे हैं शांति प्रिय, अगर वीडियो कॉलिंग हो रही है तो हमें सपोर्ट करना चाहिए। ये तो भाईचारे का वो एक प्रतीक जाएगा। आप लोग भाईचारा ही नहीं निभाना चाहते, सबसे बड़ी बात तो ये। नहीं, मैं भाईचारा निभाना चाहता हूँ। अगर मैं आ रहे हैं, कैसे हमें पता लगेगा ये चोर है, ये सही आदमी है, ये गलत है? यही बात तो है ना, यही बात। कैमरे में वो वीडियो भी बनेगी और वो वीडियो में गिरफ्तार हो गया, क्या वो पकड़ा जाएगा? नहीं पकड़े जाने का, यह भारत की पुलिस ऐसी वो नहीं है। अच्छा, तो फिर उन्हें आने ही नहीं देना चाहिए, ऐसा भी कर सकते हैं ना, क्योंकि ये तो फिर और बढ़िया है। भारत के लोग हैं, भारत में जितना मुसलमान है उनको रहने देने चाहिए, बाकियों को बाहर जो आ रहे हैं उन्हें मना कर देना चाहिए। फिर आप मानेंगे मौलवी मुल्लानों को ये कहेंगे कि मत आने दीजिए? बोलिए। देखिए, मुल्ला हो क्या मौलवी हो, क्या और भी आ रहे कोई हो, हम भरोसा मौली मुक्ति पे कर सकते हैं। जो हो लोग आएंगे ना, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते हैं। पहचान बदलकर भी तो लोग आ सकते हैं। क्या कह रहे हैं? पहचान बदलकर भी तो लोग आ सकते हैं। वही तो कह रहा मैडम, मैं पहचान है, कोई प्रूफ तो हो, मौलवी मुक्ति और कारी, उन पर हम भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि हम उनकी लिखड़े हुए मैं उन पर पढ़ा हुआ भी हूँ। आगे और बाकी जो लोग आएंगे ना, वो हम वो चीज हम बर्दाश्त नहीं करने का। क्या लगता है कि इसमें कुछ आतंकवादी संगठन भी शामिल हो सकते हैं, जिससे कोई हमला वगैरह की भी खतरा बना रहता है? मैम बिल्कुल है। आप एक बात बताइएगा, पहलगाम हो गया, और भी कई हमले होते थे, चाहे मुंबई को ले लिया जाए, चाहे और भी कई हमले हो गए। तो एक बात बताइएगा, आतंकवादी के अपने सर पे वो लेकर के आए थे क्या? कसाब को ले लीजिए, वो तो कलाबा पहन के आया था। और आज भी ऐसे लोग यही बोलते हैं कि वो तो हिंदू था, ठीक है, अगर उसको वो पकड़ा नहीं जाता तो। यही चीज़ें देखिए मैम, ये दोहरा चरित्र है। और इन्होंने एक बात अच्छी बोली जो मुझे अच्छी भी लगी कि भारत के लोग हैं तो ठीक है, और कहीं ना कहीं इनको विरोध करना चाहिए उस चीज़ का कि जो बाहर से आ रहे हैं, ठीक है। आपने कहा आतंकवादी हमला, कोई गारंटी नहीं ले सकता कि आतंकवादी हमला भी हो सकता है। अभी आपने देखा होगा कई जो लोग ऐसे भी पकड़े गए हैं जो अलकायदा ISIS से यहाँ पे भारत में उनके गिरोह के थे, तो वो भी पकड़े गए। तो रीज़न क्या है कि क्या पता उनसे बातचीत चल रही हो, वो भी इसी बहाने यहाँ पे आ रहे हो, तो आप किसी का तुलना नहीं कर सकते। तो ऐसे लोगों को मैं तो कहूँगा ये जो प्रोग्राम हो रहा है होने दिया जाए, लेकिन जो है दूसरी चीज़ उनकी वीडियोग्राफी और ये सारी चीज़ एकदम सही तरीके से होनी चाहिए, ताकि भारत में ऐसा कोई भी कार्य, कुछ गलत चीज़ ना हो पाए। कुछ लोग ये भी मांग कर रहे हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनकी अच्छे से चेकिंग वगैरह की जाए, ID प्रूफ सारे उनके चेक किए जाएं। तो क्या ये सही है कि वो एक धार्मिक मेले में शामिल होने आ रहे हैं और उनके साथ ये सारी चीजें की जाएं? नहीं, बिल्कुल सही कहा है, बिल्कुल ID और जो प्रूफ है सब कुछ चेक होना चाहिए, बिल्कुल सही है। और जैसे कश्मीर के अंदर जैसे कानपुर को चौमिन में खा रहे थे, उनको धर्म पूछ कर मारा गया है, 28 आदमी मरे। अगर कार्रवाई एकदम हुई है ना, एकदम कार्रवाई हुई ना, जितने 44 देश से जो 12 लाख आदमी आ रहे, मौली मुक्ति और मतलब इनको छोड़ के बाकी जो और आएंगे उनकी एक तक की चेकिंग होनी चाहिए, क्योंकि नहीं पता कौन सा बम लगा रहा। क्या आप तो अपनी कश्मीर के अंदर की दुश्मनी का अड्डा आ रहे हो, क्या कुछ पता है? क्या आप तो मेले में भी ऐसे ही होगा? आप क्या कहेंगे? अच्छा, नहीं, इनसे ना मैं एक काउंटर सवाल करना चाहूँगा। भाई एक बात बताइएगा, आप कह रहे हैं मौलवी और मुल्ले, ठीक है ना, मौलवी। अब मौलवी से आप एक बात बताइएगा, मौलवी से इतना प्यार क्यों दिखा रहे हैं?
अब यहाँ तौकीर रजा जैसे संभल का मामला जब होता है तो वो कहता है कि आइए मस्जिद से क्या बोलते हैं बाहर निकलिए, ये करिए वो करिए, उसमें जो है लोगों को हाथ में पत्थर दे दिया जाता है। आप फिर आप बोलते हैं योगी जी ने गला, ये नहीं सवाल सुनिए। योगी जी ने जो एक सेट की कार्रवाई करी थी वो गलत कर दिए। मोहम्मद का नाम था, तौकीर राजा ने यह बोल रहा था सब मुसलमान इकट्ठे जी, ये कुछ बात करनी है। अगर जो तौकीर राजा ने इकट्ठे करने को बोला था, अगर जो एक सेट की कार्रवाई करती है। हमारा सवाल भोपाल को लेकर है, हम अभी यूपी को छोड़ देते हैं कुछ देर के लिए। बाकी देखिए मैम, मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि अगर इस तरीके से प्रोग्राम हो रहा है, ठीक है, क्योंकि देखिए मेरे को इतना पता है कि भारत का संविधान इस चीज़ को भी डिनाई नहीं कर सकता है। और ये एक चीज़ और है कि जो भी आ रहे हैं उनकी वीडियोग्राफी होनी चाहिए, उनके ऊपर जो है निगरानी रखी जानी चाहिए, और जो भी गलत कार्रवाई करता है या कुछ ऐसी चीज़ करता है तो उसके ऊपर कड़े एक्शन होने चाहिए। मेरा तो लास्ट में यही है। सर आपका नाम? मोहम्मद मोइन। सर मेरा सवाल ये है कि अभी भोपाल में एक मेला आयोजित होने जा रहा है जिसमें 44 देशों के 12 लाख मुस्लिम अपने देश में आएंगे, तो कुछ लोग उस मेले के बैन करने की मांग कर रहे हैं कि इसमें कोई आतंकवादी गुट भी शामिल हो सकता है, कुछ भी लोग हो सकते हैं, तो इस पर आप क्या कहेंगे? ये मेला होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अभी 3-4 दिन पहले ही इज्तिमा हुआ है मेवात में, उसमें 3 लाख आए, 3 लाख मुस्लिम आए। इज्तिमा हुआ है, 3 लाख मुस्लिम आए, इतना शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया, किसी को पता भी नहीं लगा। 3 लाख मुस्लिम आए भी या चले भी गए और इज्तिमा हो भी गए, समझे। ये जो कोई ऐसा मसला नहीं है, समझे। एक कहते नहीं कि कहीं भी हो एक प्रोपेगेंडा फैला दिया जाता है कि इस तरह होगा, करने नहीं। अभी कल ही की बात है, वो अलीगढ़ के जो मामला था कि मंदिर के ऊपर जो है लिख दिया गया आयला मोहम्मद। कल ही सारे मीडिया चैनल, सारे यहाँ पे सारे मीडिया चैनल जो मतलब कि है उस पर ही डिबेट कर रहे थे कि आयला मोहम्मद कैसे लिख दिया, कोई मुस्लिम लिख दिया। 8 मुस्लिम के ऊपर FIR दर्ज हो गई। बाद में जब पुलिस की तफ्तीश हुई उसमें जो सारे के सारे हिंदू पाए गए। सर यहाँ पे ये भी है कि उसमें पाकिस्तान भी शामिल है, जो अभी ये देश आएंगे 44 देश आएंगे उसमें पाकिस्तान से भी लोग आएंगे, तो इस पर फिर आप क्या कहेंगे कि यहाँ पे वीडियोग्राफी होनी चाहिए, जो लोगों की मांगे वो सही होनी चाहिए, क्या कहेंगे? हमारे ख्याल से तो पाकिस्तानी को तो आने नहीं देना चाहिए, पहली बात। आई एम मुस्लिम, लेकिन फिर भी कह रहे हैं पाकिस्तानी को नहीं आने देना चाहिए, समझे। पाकिस्तानी जो है मतलब कि भरोसे लायक है नहीं। मैं कह रहे ना भरोसे लायक है नहीं पाकिस्तानी जो है, समझे। पाकिस्तानी जो है पाकिस्तानी को समझे, पूरी दुनिया से मुसलमान आवे, उसकी मतलब कि आप कह रहे हैं उसकी चेकिंग आप ऐसे तो आएंगे नहीं, एयरपोर्ट से ही आएंगे। जहाँ से आएंगे तो एयरपोर्ट होते हुए आएंगे ना। वो जो है मतलब सुरक्षा व्यवस्था जो है मतलब कि वो तो वहाँ की सरकार नहीं करेगी, हमारा जो मतलब सरकार चेक करेगी, तो समझे। वो जो है मतलब वो करके चेकिंग करके बजाबते आने देना चाहिए। ओनली सिर्फ पाकिस्तान के मुस्लिम को यहाँ पे एंट्री नहीं होनी चाहिए। देखिए इनका मतलब ये है, जो कश्मीर में जो 28 आदमी मरे थे, इनको पाकिस्तान वालों तो उनसे ये लड़ रहे, वो कभी आकर फिर हमला करते हैं। कोई वो हमला नहीं होने का, कार्रवाई भी होगी, वीडियो भी बढ़ेगी और 1 मिनट के लिए कार्रवाई होगी, कड़ी से कड़ी सजा भी होगी। ये सब आने चाहिए। तो मैम ये लोग गारंटी ले रहा है, ये इसको कुछ अभी ना पाकिस्तान के बारे में ना यहाँ के बारे में पता है, कहाँ से कहाँ कौन आता है, कोई पाकिस्तान के यहाँ पर नहीं क्यों आएंगे ये बता। पाकिस्तान से हमारा कोई लेना देना नहीं है उनसे, और जब भी वो उनको बिल्कुल साथ में नहीं रखने वाले बंदे नहीं है वो। जब भी कोई भी पुलवामा देख लो या बम्बई में कहते जो हमले देख लो, सब उन्हीं के कर्माप्रिय है, ठीक है। हमेशा वो पाकिस्तान तुम्हें भाईचारा वाले लग रहे हैं, हम तो कह रहे हैं। और जो यहाँ पर हिंदुस्तान में जो कहते हैं पाकिस्तान वाले रह रहे हैं ना हिंदुस्तान के अंदर, उनको भी हम नहीं रखना चाह रहे हैं। तुम बात करो उनको फेंकने वाले निकाल के बांग्लादेश। पता क्या है यहाँ पर कुछ तेरे को पता है? इधर साइड में हो ना पहले, तेरे को कुछ पता है? किसी चीज की नॉलेज नहीं है, किसी चीज की जानकारी नहीं, तो तुझे सरकारी के बारे में पता है सरकार क्या कर रही है ना, तुझे यहाँ के बारे में जानकारी, तुझे कुछ जानकारी है बता। अभी आज के टाइम सरकार का क्या कहने का मतलब है? यहाँ तू हिंदुस्तान के अंदर रह रहा है, क्या कैसे? दूसरा, अगर कोई बाहर की कंट्री का कोई भी मुसलमान आ रहा है वो इलीगल तरीके से नहीं आएगा, ठीक है, बिल्कुल इलीगल। और वो सरकार के सबूत के साथ आएगा। और पाकिस्तान का क्यों आ जाएगा? पाकिस्तान 36 सबूत रखेगा ना पाकिस्तान वाला, तब भी नहीं आ सकता। वो कभी हो सकता है भाई, ठीक है, कभी नहीं हो सकता है भाई, समझे। और तुम का बात करो ना पाकिस्तान बांग्लादेश के मुसलमान और देश के मुसलमान, यहाँ हमारे भाई नहीं हो सकते, ठीक है। और सुन, भाईचारे की बात कर रहे हैं ना, जाके कहते हैं यहाँ अपनी बांग्लादेश में देख लो, बांग्लादेश के हिंदू देख लो, पाकिस्तान के हिंदू देख लो, और भी जगह के हिंदू देख लो, सब मारे जा रहे हैं। और उनको कहते हैं उनकी बहन बेटियां सबको वहाँ अपनी जबरदस्ती मारा जा रहा है,